नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून। तमाम श्रोताओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, 91.2 NIVH हेलो दून, जो कि जाना जाता है भिन्न भिन्न प्रतिभाओं और अलग अलग मुद्दों पर सामाजिक जनचेतना जगाने के लिए और आपके सामने विशेष प्रोग्राम लाने के लिए, इसी श्रृंखला में आज 91.2 NIVH हेलो दून लेकर आया है पूरे भारत में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में किसान भाइयों द्वारा क्या किया जा सकता है, और क्रिप्को जो कि कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये उत्तराखंड राज्य में इस यात्रा को सफल, सुगम एवं सक्षम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे विचार और बात करेंगे 91.2 NIVH हेलो दून के इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे साथ सर हैं, सर का नाम है श्री अभिषेक पंवार सर। ये क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को में, और वर्तमान में सर की पोस्टिंग है हरिद्वार जनपद में। सर, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद ललित जी। कैसे हैं सर, कैसा लग रहा है हमारे बीच आकर? बहुत बढ़िया ललित जी। जी सर, हम बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को आप जो उत्तराखंड राज्य में किसान भाइयों के दृष्टिकोण से जो सफल बना रहे हैं उस पे। सर, मैं पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है और कृषि में ये किस तरह सहायक है? ललित जी, सबसे पहले हमारे सभी श्रोतागणों को एवं मेरे प्रिय किसान भाइयों को मेरा नमस्कार एवं नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ललित जी, पीएम प्रणाम योजना, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में समझा दूं मैं। पी से अभिप्राय है प्रमोशन, ए से अभिप्राय है अल्टरनेटिव, एन से अभिप्राय है न्यूट्रेंट, ए से अभिप्राय है एग्रीकल्चर और एम से अभिप्राय है मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को मैं हिंदी में बताना चाहूंगा। कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, यानी कि कृषि प्रबंधन में हम जो वैकल्पिक पोषक तत्व हो उनके कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसी पे बात करेंगे। जो ये पीएम प्रणाम योजना है, ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई और वर्ष 2023-24, 24-25 और 25-26 के लिए यह योजना अभी चलाई गई है। कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं, फसलों में, बागवानी में हमारे किसान भाई असंतुलित उर्वरकों का इतना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी दूषित होती जा रही है एवं वायुमंडल में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे बनाए रखे, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पीएम प्रणाम योजना लागू की है। दूसरा, जब हमारे किसान भाई अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, मेनली हमारे किसान भाई हम देखते हैं जनरली यूरिया का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा भूमिगत जल है वो भी दूषित होता है और वायुमंडल में वह वाष्पीकृत होकर के, जैसे यूरिया है, यूरिया वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल को भी दूषित करता है। उसका दुष्परिणाम हमारे मनुष्य, हमारे पशुओं के ऊपर पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू करने की जरूरत पड़ी। तीसरा, जब हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है, तो उन उर्वरकों के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से हमें सब्सिडी का भी लॉस होता है। क्या होगा, जब हम अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमारे देश को आर्थिक नुकसान होगा। तो इसको भी देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया है और इस योजना से जो सब्सिडी बचेगी वह भारत सरकार के द्वारा जो हमारे वैकल्पिक खादें हैं, वैकल्पिक कार्बनिक खादें हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे सभी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि वे रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ में ये वैकल्पिक उर्वरक का भी प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम रासायनिक उर्वरक को धीरे धीरे कम करके उसके साथ में वैकल्पिक उर्वरकों का भी प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे किसान भाई की फसल में आने वाली लागत भी कम होगी और हमारे किसान भाई को मुनाफा भी ज़्यादा होगा। सर,
आपने बताया वैकल्पिक उर्वरकों के बारे में। तो सर, वैकल्पिक उर्वरक क्या हैं? अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में बता दें और ये कृषि में किस तरह सहायक हैं, ये भी बता दें, तो हमारे किसान भाइयों को निश्चय ही बहुत फायदा होगा सर। ललित जी, जो हमारे पौधे हैं, हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मेनली हमारे पौधे को मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पौधे को देने के लिए यूरिया यूज करते हैं हमारे किसान भाई। तो यूरिया के साथ में समन्वय बैठाते हुए हमारे जो तरल जैव उर्वरक हैं या नैनो यूरिया हुआ, तो उसी के साथ में यूरिया के साथ में समन्वय बैठाते हुए उनका प्रयोग करें हमारे किसान भाई। तो उससे क्या होगा? हमारे पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध होगा। दूसरा क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस हमारे जो किसान भाई हैं वो डीएपी से देते हैं। तो अन्य तत्व, अन्य खाद्य भी हैं हमारे, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसमें हमें फास्फोरस के साथ साथ में सल्फर भी उपलब्ध है इस खाद में। दूसरा, हमारा किसान भाई डीएपी के स्थान पर एनपीके यूज कर सकते हैं, जो विभिन्न ग्रेड के एनपीके आते हैं। 12-32-16 हो गया, 10-26-26 हो गया। तीसरा, हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? जो ये रासायनिक खाद मैंने आपको बताई, डीएपी, एसएसपी, एनपीके, इनके साथ में समन्वय बैठाते हुए जो हमारे जैविक खाद हैं या हमारे बैक्टीरियाज हैं, पीएसबी, या हमारी प्रोम बोलते हैं फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसके साथ में समन्वय बैठाते हुए हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। तीसरा, हमारा जो पोषक तत्व है पोटास, वो हमारे किसान भाई हैं म्यूरेट ऑफ पोटास से उपलब्ध कराते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास के स्थान पे हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं। अब एक नया उत्पाद जो है शुरू किया गया है, जिसको बोलते हैं पीडीएम, जिसकी फुल फॉर्म है पोटास डेरिवेड फ्रॉम मोलेसिस। यह गन्ने के सिरे से तैयार किया जाता है। तो इसी खाद को हमारे किसान भाई इसके साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमारे किसान भाई की लागत भी कम होगी और उसमें हम ऑर्गेनिक खाद भी दे करके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। दूसरा क्या है? जो हम एमओपी यूज करते हैं, तो इस पे हमें पूर्णतः विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह हम विदेशों से आयात करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत होगी। जी सर, आपने बहुत ही ज्ञानप्रद जानकारी दी। और सर, किस सरल लहजे, किस सरल शब्दों में आपने ये जानकारी दी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब कि उत्तराखंड राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को प्रोत्साहन दिलाने के लिए क्रिब्को द्वारा क्या क्या योगदान किए गए सर? देखिए ललित जी, जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इसमें भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय द्वारा क्रिब्को को उत्तराखंड राज्य में कृषि ड्रोन प्रदर्शन एवं पीएम प्रणाम योजना के प्रोत्साहन की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्रिब्को को दी गई है। जी सर। जिसमें हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के कृषि ड्रोन के द्वारा तरल उर्वरकों का कैसे छिड़काव किया जाता है, तो उसका प्रदर्शन करके हम अपने किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। और जो पीएम प्रणाम योजना है, तो उसके बारे में हम सभी ग्रामवासियों को, सभी किसानों को ग्राम पंचायत में जाकर के जहाँ जहाँ ये यात्रा पहुंच रही है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। जी सर, बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को प्रोत्साहन देने के लिए क्रिब्को, जो उत्तराखंड में एक सफल प्रयासरत है। और सर, हमारी 91.2 NIVH हलोद्वीन की टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रयास में सफल हों। सर, मैं पूछना चाहूँगा, इस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों एवं कार्बनिक जो खादें होती है, उनमें किस तरह समन्वय स्थापित कर कृषि को एकदम अच्छा बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए ललित जी, सबसे सर। पहले तो हमारे किसान भाइयों को अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। जब हमारे किसान भाई मिट्टी का परीक्षण कराएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी मिट्टी में, हमारी मृदा में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और हमें कौन कौन से पोषक तत्व उसको देने हैं, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो।
क्योंकि क्या है, हमारी जो सभी अलग अलग प्रकार की फसलें हैं तो उसमें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे रासायनिक खाद हैं उसके साथ में हमारी जो कार्बनिक खादें हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, सिटी कंपोस्ट हुआ, गोबर की खाद है, या हमारी हरी खाद जैसे ढैंचा है, और हम जायद में मूंग भी दे सकते हैं, सनई हो गया। तो इसके साथ में इसको हम समन्वय स्थापित करके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसमें हुमस पदार्थ बने रहे, कार्बनिक पदार्थ बने रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रासायनिक खादों के साथ में हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। क्या बात है सर, क्या बात है, कितने इजी तरीके से आपने बताया। सर कोई अपील जो आप किसान भाइयों से करना चाहोगे इस बेहद ही वर्चस्वशाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि 91.2 NIVH हेलो दून रेडियो एक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस एवं प्रख्यात रेडियो है जिसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सर देखिए ललित जी, बस मैं अंत में अपने किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनके साथ में जो हमारी कार्बनिक खादें हैं उनका प्रयोग दोनों का सामंजस्य बैठा करके करें, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमें आने वाले समय में कार्बनिक खादों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी सर, और हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की ताकत प्राचीन काल से लेकर आज तक कृषि पे रही है। तो सर 2 लाइनों के साथ छोड़े जाना चाहूंगा कि कृषि एक खूबसूरत कला है, इसे सबको अपनानी चाहिए। कृषि एक खूबसूरत कला है, इसे सबको अपनानी चाहिए। अगली लाइन सर आपके लिए कि संघर्षों से भरी है आपकी कहानी, सबको सुनानी चाहिए। संघर्षों से भरी है आपकी कहानी, सबको सुनानी चाहिए। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और रहेंगे, यही तो दुनिया को बतलाना है। हम विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे, यही तो दुनिया को बतलाना है। कृषि हमारी ताकत कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, यही तो दुनिया को दिखलाना है, यही तो दुनिया को दिखलाना है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड दिस ब्यूटीफुल एपिसोड। बहुत मजा आया सर। धन्यवाद ललित जी।